ये शुरू करते हैं। पहले वाली क्लास में अपने सारे कंसंट्रेशन टर्म के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। उसी सीरीज में अपन आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, तब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा भाई, इसके ऊपर है ना, बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। तो पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे। मैंने क्या किया है, दो सॉल्यूशन लिए ग्लूकोज के, दो इन दोनों को मिक्स किया है, तो आपको रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो है ना, उसकी मोलैरिटी बतानी है ना। एक जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम 500 ml है, मोलैरिटी 1 m है। दूसरा जो है उसका भी कितना भाई, 500 ml है और मोलैरिटी 1 m है। तो आपको रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसका आसान तरीका, अगर ग्लूकोज ग्लूकोज दोनों कैसे हैं भाई, सेम सॉल्यूशन है कि नहीं है। और जब भी आप सेम सॉल्यूशन लोगे तो दोनों के मोल ऐड हो जाएंगे क्या। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 बताया था क्या। तो करो आप इसको, ये कितना आ गया 500, दूसरा भी कितना आ गया 500, और वॉल्यूम कितना दे रखा है 1000, तो आंसर कितना आ गया इसका 1 आ गया। बहुत इजी है। ये हो गया पहला, ऐसे ही आएंगे इसमें। दूसरा कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। मैंने कहा आपको दे रखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या बताया था आपको, मोल मीन बताया था क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन H2O। H2O क्या है, सॉल्वेंट, ए क्या हो गया, सोल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन H2O इज, A in H2O is 0.2, then find out, find out molality, find out molality of A in H2O, है ना। तो कैसे करेंगे, मोलेलिटी क्या होती है, स्मॉल m बराबर क्या होगा, एक्स बी इंटू 1000 अपॉन MB। ये फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था आपको। ए की मोल फ्रैक्शन कितनी दे रखी है भाई, ये दे रखी है 0.2। एक्स बी कितना दे रखा है, अरे एक्स से प्लस एक्स बी टोटल कितना होता है 1, तो ये 0.2 है, तो ये कितना हो गया 0.8। और ये 1000 अपॉन 18, ये कितना आ गया भाई। इसको जब आप सोल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट आएगा 13.9। चलिए अगला सवाल करते हैं। वीडियो को पॉज करके सोल्व किया करो सवालों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, द वॉल्यूम ऑफ वाटर is required, the volume of water is required to make, 0.2 m solution from 16 ml of 0.5 m solution। तो इसका मतलब कौन सा सवाल हो गया, डाइल्यूशन का हो गया क्या। और डाइल्यूशन में आपको क्या बताया था भाई, अरे सोल्यूट के मोल चेंज नहीं होते, सॉरी N1 इक्वल टू क्या आ जाएगा N2। तो N1 कैसे करते हो, M1V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा M2V2। पहले मोलरिटी कितनी दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू 0.1। पहले आपको मोलरिटी दे रखी है 0.5, वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको 16। अब फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी को कितना करना है भाई 0.2। मोलरिटी आप कम कर रहे हो क्या, तो वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। तो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लो। तो यहाँ से V2 कितना आ गया 40 ml। ये हो गया फाइनल सॉल्यूशन, जो लास्ट में वो है उसका आयतन आपको कितना मिल गया, फाइनल सॉल्यूशन का 40 मिल गया क्या। तो अब 16 तो पहले ही था, अरे 16 ml तो पहले ही दे रखा था। तो आपने इसमें H2O कितना ऐड किया, तो वॉल्यूम ऑफ H2O क्या आ गया भाई, वॉल्यूम ऑफ H2O जो है वो आ जाएगा 40 माइनस का क्या जाएगा 16, तो ये आ जाएगा 24 ml। कितना आ जाएगा भाई ये 24 ml। चलिए अब मैं आपको है ना सारे क्वेश्चन दूंगा, फिर अगला जो वीडियो होगा ना, मैं सारे क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप उनको सोल्व करेंगे। अगले वीडियो में मैं उनके सारे आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, ताकि एक बार आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, है ना। इस पे कितने टाइप के जो बन सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे,
चलो तो अपन जगह छोड़ देंगे, वन बाय वन सारे जो है आपको सारे क्वेश्चन जो है वो नोट करने हैं। ये दो तीन मैंने आपको कराए हैं। चलो अगला देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, लिखो भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? मोलेरिटी, मोलेरिटी ऑफ H2SO4 इज 18 m। कितना दे रखी है आपको? 18 m। इट्स डेंसिटी इज 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देन मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज। ठीक है, आपको क्या दे रखा है भाई? मोलेलिटी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, और आपको बताना क्या है इसके अंदर है? मोलेलिटी बतानी है। तो मैं हिंट दूंगा आपको इसका, आप वीडियो को पॉज करके खुद किया करो, देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला लगेगा 1000 × m, बताया था आपको, अपॉन 1000 × d का m m क्या कराया था आपको? a कराया था क्या? अरे मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और इसका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट 500 के आसपास। सॉल्व करेंगे इसको। अगला देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वॉल्यूम, आपको खुद करना है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट must be, volume of water that must be added to a mixer, must be added to a mixer of 250 ml of 0.6 m HCl and 750 ml of 0.2 m HCl to obtain 0.2 m solution of HCl। ठीक है, ये सवाल लिख लो, अगली क्लास में मैं आपको सोल्व कराऊंगा ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए 5-7 मिल जाए। क्या कह रहा है, मैं इसको हिंदी में भी समझा देता हूँ। आपको कितना पानी मिलाना है इसमें ये बताना है ना। वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड टू ए मिक्सर ऑफ, कुल मिला के एक मिक्सर दे रखा है HCl का, उसकी फाइनल आपको जो मोलरिटी है वो जो गिवन है वो आपको ऑब्टेन करनी है। यानी एक प्रकार से डाइल्यूशन हो गया कि, और कितना आपको ऐड करना है? 2 HCl सॉल्यूशन दे रखे हैं, दोनों को आपको मिलाना है और उसके बाद में H2 मिलाना है। हिंट आपको मैं लिख देता हूँ, ऐसा कुछ होगा इसमें। अरे एक सॉल्यूशन HCl 1 बोल देता हूँ, दूसरा सॉल्यूशन क्या है भाई? HCl क्या हो गया 2, और इसके अंदर आपको क्या मिलाना है? H2 मिला रहे हो कि नहीं मिला रहे हो? तो ये जो फाइनल सॉल्यूशन बना HCl है ना, इसकी मोलरिटी आपको दे रखी है 0.25, और इनकी दे रखी है। सोल्व करना है, अगली क्लास में करेंगे, थोड़ी जगह छोड़ देते हैं इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई वो लिखेंगे। एन एक्वस सॉल्यूशन, एन एक्वस सॉल्यूशन इज मेड बाय, कोई जलीय विलयन बना रहे हैं। एन एक्वस का मतलब क्या होगा? जलीय। एन एक्वस सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग ग्लूकोज। ग्लूकोज जानते हो फॉर्मूला क्या होता है भाई? C6H12O6, ग्लूकोज एंड यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? NH2CONH2। इन ग्लूकोज एंड यूरिया इन वाटर, दोनों को वाटर में मिला रहे हैं। द मोल, द मोल रेशियो, मोल मोल का रेशियो, मोल रेशियो ऑफ ग्लूकोज and water, mole ratio of glucose and water is 1:10. If the
if the mass of glucose if the mass of glucose and urea are in 3:1, ठीक है, इनका मास का रेशियो दे रखा है आपको 3:1, देन मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन सॉल्यूशन इज, ट्राई करना आप सबको, देखें क्या आ रहा है आंसर आपका, ठीक है। मैं आप चाहो तो इसका आंसर लिख देता हूँ, इसका आ रहा है 1/12 आएगा। सबको ट्राई करना, अगली क्लास में सोल्व करके बताऊंगा, जगह छोड़ देते हैं अपनी इसकी, है ना। नहीं आपको कैसे पता चलेगा कैसे क्या करना। नेक्स्ट, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक पकड़ नहीं आएगी भाई, है ना। एक सवाल और लिखते हैं अपन जरा, लिखिए, है ना। वाट वॉल्यूम, बहुत ही बढ़िया सवाल है। वाट वॉल्यूम ऐसे एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 m H2SO4, what volume of 0.1 m H2SO4 must be added to 50 ml of a 0.1 m NaOH solution. Make a solution in which the molarity of the H2SO4 is 0.05 m। ये भी आपको सोल्व करना है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप ट्राई करेंगे, देखिए कितना आ रहा है, फिर अगली क्लास में सोल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, साहब नेक्स्ट पे आते हैं। लिखो, अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम of 0.4 m barium hydroxide must be added to 50 ml of 0.3 m 0.3 m NaOH to get a solution in which molarity of the OH minus ion is 0.5 m. Molarity of OH minus ion is 0.5 m. वाट अप्रोक्सीमेट बिल्कुल एक बार चेक कर लेते हैं, 50 ml 0.3, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल करते हैं, सोल्व करना है भाई सब आपको ये। नेक्स्ट देखो, इसी से मिलता जुलता आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसा ही सवाल देखो, वाट वॉल्यूम ऑफ 0.2 m what volume of 0.2 m barium hydroxide must be added to 300 ml of 0.08 m HCl solution to make
a solution to make a solution in which the molarity of OH minus ion is 0.08 m. चलिए अगला आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। What is the molarity of H2SO4 solution that has a density of 1.84 gram per ml and 98% by mass of H2SO4 by mass of H2SO4। ये भी आपको सोल्व करना है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन और लिखते हैं। ये बिल्कुल इजी सवाल है। हाउ मच ऑफ NaOH इज required to neutralize 1500 centimeter cube of 0.1 m HCl। अमाउंट बतानी है ना, NaOH को उदासीन करना HCl के साथ। ये विलयन दे रखा है, तो कितने की जरूरत पड़ेगी ये बताना आपको। तो ये जो सवाल जो मैंने आपको दिए हैं, ठीक है, ये सारे सवाल आपको सोल्व करने हैं भैया ना। आज का होमवर्क जो है वो यही है अपना ना, ये सारे क्वेश्चन जो है आप सोल्व करेंगे। बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है भाई सबको? चलो तो मिलेंगे।